नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज जनाजा किसी मुसलमान का पढ़े उसे 1 क़िरात सवाब मिलेगा और जो कब्र पर दुआ करे उसको 2 क़िरात। अब क़िरात से मुराद क्या है? ओहद पहाड़ के बराबर अल्लाह तबारक व तआला इंसान को अजर व सवाब। 1 क़िरात का मतलब है ओहद पहाड़। ओहद पहाड़ का जो दाया है वो तकरीबन 30 किलोमीटर है। इतना बड़ा अजर व सवाब एक मुसलमान का नमाज जनाजा अदा करने पर मिलता है ना। मेरे वालिद साहब जब से फ़ौत हुए ना, मैं कोई नमाज भी ऐसी नहीं जब उनके लिए दुआ ना करता हूँ। आपके लिए दुआएं उनके लिए याद करें। मिसाल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, एक ये कुरान की दुआ और छोटी सी है। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया। अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे और मेरे वालिदैन को। ठंडा पानी नहीं पीना आज, हाँ ज़रा गले पे असर है। और अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अबी वरहम अला अबी वरफ़ा दरजतहु फ़ी इल्लियीन वख़्लुफ़ लहू फ़ी अक़िबिही फ़िल ग़ाबिरीन। वालिद के लिए दुआएं वालिदैन के लिए करते रहेंगे तो ये बात याद रखें, दुनिया में आपको कामयाबियाँ मिलती रहेंगी। वालिदैन के लिए दुआएं करते रहना है। लेकिन नमाज के बाद है ना, और नमाज आदमी पढ़े ना, वालिदैन की दुआ करे तो सब में जी सही है। करने के बाद ये किसी शख्स ने हिज़्बुत तहरीर कोई तंजीम है, उसका एक लेटर पैड का फ़ोटो स्टेट भेजा है कि मकबूजा कश्मीर को सिर्फ़ वही फ़ौजी अफसरान आज़ाद कराएंगे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जिहाद के हुक्म पर लब्बैक कहेंगे। ये इन लोगों की खाम ख्याली है। ये तकफ़ीरी जमातें हैं और अफवाज की मुसलमान हुक्मरानों की तकफ़ीर करने के लिए बीमारियां और शुकूक व शुबहात मुआशरे में फैलाते हैं कि हमारी अफवाज कुव्वत में होने के बावजूद मज़लूम मुसलमानों की मदद क्यों नहीं करती और उनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं उठ खड़ी होती। और फिर आयात का गलत माना और मतलब और तशरीह की जाती है, जिससे एक आम फाम शख्स जो है वो इन इदारों को, अफवाज को बुरा कहना शुरू कर देता है। ये बात याद रखें, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को जंगी मुआहदों का पाबंद बनाया है। जब जंगी मुआहदे हों ना लड़ने के, तो फिर उस वक़्त जिहाद के लिए उभारना, तहज़ीज़ करना, ये फितना है। और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जिहादी जमातें हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जो इंडिपेंडेंट समझते हैं वो अमेरिका के मातहत हैं और वो मुसलमानों को लूटते, मारते और कत्ल करते हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ये फितनों का दौर है। नमाज़ें पढ़ें, जितनी अल्लाह ने ताकत दी है दीन पर अमल करें, रिज़्क़ हलाल कमाएं, खाएं, घर और इबादत गाह तक आप महदूद हो जाएं और ऐसी तंजीमों का, तहरीरों का हिस्सा ना बने जिनके अंजाम का भी नहीं पता और उनकी इब्तिदा का भी नहीं पता। तो ये हिज़्बुत तहरीर की तहरीर जो है वो फितना से खाली नहीं है। अल्लाह ताला इस फितना से मुझे और आम्मतुल मुस्लिमीन को महफूज रखे। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखता है छिपकली ऊपर गिरी है तो कोई साहिर औरत है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है, सिहर करना चाहती है। अल्लाह ताला आपको सिहर इससे महफूज रखे। और इसी तरह शैतान का शर भी इससे मुराद होता है कि शैतान इससे नुकसान पहुंचाना चाहता है। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। अल्लाह ताला आपको इस फितने से महफूज रखे। सदका व खैरात करें, ईमान मुस्तहकम करने वाले और बढ़ाने वाले आमाल करें। अपना मुहासबा करें कि कौन सा ऐसा गुनाह पाया जाता है जिसकी वजह से ये ख्वाब इस तरह की आ रही है। कोई भी काम शुरू करते हैं पहले बड़ा फायदा बाद में इसको क्या इस्तिग़फ़ार करें। ला वलीद ऐसे ना बैठे, ऐसे बैठे।
इस्तिग़फ़ार जो है वो कसरत से करें। मरहबा, आप कैसे हैं? से तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। जब भी कारोबार जो है वो इंसान करता है तो हासिदीन का हसद होता है, इंसान तकब्बुर का शिकार और गफलत का शिकार होता है। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, और सदका व खैरात करे। क्या करे? सदका व खैरात। किसी शख्स ने सवाल किया है कि आपने जुमा के खुतबा में जो हुक्मरानों को और हसास इदारों को पैगाम दिया है वो अब रिकॉर्ड करवा दें। तो वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, उसको काट कर अलग से चढ़ा दिया जाए, यही काफ़ी है। दोबारा तकरार जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। सर कुछ पैसे निकले थे जेब से, वो किसी के थे, और कुछ पैसे उसमें से किसी ने कपड़े चेंज करने के टाइम ऐसे निकाल लिए थे। तो वो बोल रहे हैं कि हमें पता है जिसके थे वो कुछ पैसे, तो उसका क्या तरीका? अगर वो पैसे आपकी गिरफ्त में हैं और वो आपको उसके मालिक का पता है तो उसके मालिक की तरफ लौटाएं कि भाई ये आपके गिरे हुए थे, हमने पकड़ लिए और आपको वापस अदा करने में गफलत रखी है, तो अल्लाह ताला ने अब शूर दिया तो ये आप दे लें, या वैसे ही उसके सराहने या उसके करीब रख दें, उसकी जेब में डाल दें। अगर इंसान को डर है कि मेरी इज़्ज़त को इस तरह ख़तरा होगा, इंशाअल्लाह इज़्ज़त बढ़ेगी। पैसे ऐसी चीज़ है। उनके वालिद साहब फौत हुए हैं ना, तो उनकी जेब से निकले हैं वो पैसे। अच्छा, तो वो तो अभी फौत हो गए हैं। मैयत की जेब से पैसे निकले हैं, वो तो पैसे वरासा के हैं, और अगर ये समझते हैं कि उनमें से किसी के हैं तो वो उसको दे दें। वो बोल रहे हैं कि हमें पता है जिस शख्स के हैं, और उन पैसों में से जब कपड़े चेंज करने में गुस्ल देने के टाइम किसी ने निकाल लिए कुछ पैसे। अच्छा, कुछ उनकी पॉकेट में हमें मिले हैं। मैयत की जेब में से कुछ पैसे गुस्ल देने वालों ने निकाल लिए हैं और कुछ पैसे वरासा जो हैं उनको मिले हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे जो गुस्ल देते हुए जेवरात और पैसे चुरा लेते हैं। ये इंसानियत की भी तज़लील और तौहीन है, जो मौत से भी इबरत नहीं पकड़ते, और ऐसे लोगों का बड़ा बुरा अंजाम है। अब जो पैसे मैयत को किसी ने दिए और उसके वरासा को पता है कि ये पैसे उसके हैं और वो मैयत की जेब में से निकले हैं, तो उसके वरासा वो पैसे उस बंदे को लुटा दें। दो हैं, ये भी बेच दें, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह यहाँ पे दोस्त मेहमान बैठे हैं, उनको पिलाते रहेंगे। जी साहब आपने बात की है वो नशे वाली चीज़, एक आम रूटीन में सवारी करते हैं, वो आदत पड़ गई। जो छालिया है ये तो नशा आवर चीज़ नहीं है, छालिया। लेकिन कोई भी हलाल चीज़ जिसकी आपको लत पड़ जाए और उसका इस्तेमाल डॉक्टर और अतिबा मोहलत बताएं कि छालिया खाने से कैंसर होने का ख़तरा है, मैदे का मरीज़ होने का ख़तरा है, अंतड़ियों का मर्ज़ लगने का ख़तरा है, तो ऐसी चीज़ को मुस्तकिल नहीं खाया जा सकता हलाल होने के बावजूद भी। अगर छोड़ देते हैं वो 2-3 दिन बाद फिर कोई कुछ भी नहीं होता। ये दिमागी कमज़ोरी की अलामत है कि इंसान जो है वो छालियाँ नहीं छोड़ सकता, लाची सुपारी के पान नहीं छोड़ सकता, आदत पड़ गई है, लत पड़ गई है चीज़ें हलाल, हलाल चीज़ों की लत पड़ गई और वो हलाल चीज़ें तिब्बी तौर पर नुकसानदेह हैं, उनकी बहुतात और उनका कसरत से इस्तेमाल, तो ऐसी चीज़ों को छोड़ना चाहिए और छोड़ने में अतिबा और जो डॉक्टर्स हैं उनकी मदद लेनी चाहिए। कब्रिस्तान जाकर सूरत यासीन या कुरान मजीद का कुछ हिस्सा तिलावत करना नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम से साबित नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, घरों में कुरान मजीद पढ़ो, घरों को कब्रिस्तान ना बना, जिससे मालूम होता है कि कुरान मजीद कब्रिस्तान पढ़ने की जगह नहीं है। हाँ, एक शख्स दुआ करता है और दुआ के साथ वो कुरान मजीद का कुछ हिस्सा अल्लाह ताला की तारीफ़ के लिए इस्तेमाल करता है, सूरत फातिहा, तो ये जायज़ और दुरुस्त है। सवाल है कि किसी शख्स पर दलाइल व बराहीन वाज़े हो जाएं
और वह शरीयत इस्लामी की मुखालिफत करता हो, आया इसे काफिर कह सकते हैं? काफिर नहीं कहना चाहिए। ये आप पर कैसे वाज़े हुआ है कि उस पर दलाइल व बराहीन वाज़े हो चुके हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप काफिरों को इस्लाम की दावत देते थे, बावजूद वो गैर मुस्लिम होने के। ऐसा जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा जिससे उनकी दिल आज़ारी होती हो। अब एक शख्स पैदाइशी मुसलमान है, वो सियासतदान है, वो जज है, वो डॉक्टर है, वो वकील है, वो मजहबी नहीं है और वो शरीयत को अपने फ़हम से ले रहा है और उस पर अमल की कोशिश करता है, और आप समझते हैं कि ये पढ़ा लिखा बंदा है और इस पर दलाइल और बराहीन वाज़े हो चुके हैं, ये काफिर है। ऐसे ही कोई जज है, उम्र कैद दे देता है, तो जी उम्र कैद की सज़ा इस्लाम में नहीं है, लिहाजा ये काफिर है। ये सब जाहिलाना बातें। आप देखें, मुजरिम जो है वो जुर्म बड़ी तकनीक से करता है कि शरीयत का ज़ाब्ता पूरा ना हो। अब शरीयत का ज़ाब्ता पूरा नहीं होता, सज़ा से बच गया, अब उसको छोड़ दें या उन जैसों को छोड़ दें तो माशरे में मज़ीद अफरा तफरी जो है वो फैलती है। अब जो जजेज़ हैं वो हालातों, वाक़यात और कराइन को देख कर सज़ाए मौत तो नहीं देते कि ज़ाब्ता पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसको बिल्कुल मुतलकन छोड़ भी नहीं देते कि ये जाकर और 10-20 मार आए। तो ये चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हाकिम वक़्त जो है वो कानून साजी करता है। एक है शरीयत के मुकाबला में कानून साजी करना, शरीयत के मुकाबला में कानून साजी जो है वो दुरुस्त नहीं है। एक है मुआशरे के मुख्तलिफ उमूर पर इंसान जो है वो लोगों की मसलहत के लिए कानून साजी करता है, इंतज़ामी क़वानीन बनाता है, तो ये दुरुस्त है। औरत क्या? औरत कब्रिस्तान जा सकती है, कसरत से नहीं जाना चाहिए, जा सकती है। सैयद लोग अपनी बेटियां शादी बरादरी से बाहर नहीं देते और कहते हैं कि सैयदा या सैयद का निकाह दूसरों पर हराम है। ये जाहिलों की बात है, कोई आयत और हदीस मौजूद नहीं है। और बड़े सारे निकाह सहाबा किराम के अंदर कुरैशियों के गैर कुरैशियों में, अलवियों के गैर अलवियों में हुए हैं। इसकी बड़ी लंबी चौड़ी तफसील तारीख़ के औराक में, अस्मा और रिजाल में मौजूद है, जिसका कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। लोग बरादरियाँ पूजते हैं, बरादरियाँ अल्लाह ताला ने तारुफ के लिए बनाई हैं। पैसा आए कोई भी बरादरी नहीं देखते। हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने मोचियों के अंदर जट होने के बावजूद मोचियों में रिश्ता किया है, और उनको जिनको रिश्ता दिया है उनको पट्टी खुद ही बना दिया है। असी पट्टियां धी ब्याही है। दीन की बुनियाद पर बरादरीज़म जिंदा हो जाता है और दुनिया की बुनियाद पर बरादरीज़म मर जाता है। ये भी लोगों के अंदर जहालत है, अल्लाह ताला महफूज रखे। ये इस पर पहले भी बात हो चुकी है। बतौर दवाई के ऊँट का या ऊँटनी का पेशाब दूध के अंदर मिलाकर पीना तो दुरुस्त है। आम रूटीन में बतौर दवाई के आप छोड़ दें कि दवाई के तौर पे नहीं, वैसे रूटीन में नहीं पीना दुरुस्त, बतौर दवाई के पीना है। नबी अलैहिस्सलाम उकल और उरैना कबीला के लोग आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आबादी से बाहर डेरे पर जो है वो ठहराया। उन्होंने दूध और ऊँटों का पेशाब मिलाकर बतौर दवाई के पिया था जी। फिर उन्होंने क्या किया, ऊँट जो है देखकर लालच में आ गए, मुर्तद होकर नबी अलैहिस्सलाम के चरवाहे को बेदर्दी से कत्ल किया, आँखों में
सलाखें फेरी, जोड़ उसके काट दिए और ऊँट लेकर भाग गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क़िसासन उनको कत्ल करवाया। तो ये हदीस है बतौर दवाई के, इसका इस्तेमाल दुरुस्त है जी, सही है, ये सही बुखारी में हदीस है। सुनन तिरमिज़ी में हदीस है, रसूलुल्लाह ने औरतों को कब्रिस्तान जाने से मना किया है। भाई लाअनल्लाहु ज़व्वारात है, ज़व्वारात ये मुबालगे का सीगा है कि कसरत के साथ कब्रिस्तान जाने वाली औरतें रोज़ ही टुरियाँ रहिंदियां ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया है तो ज़ियारत किया करो, ये अमल आखिरत की याद दिलाता है। इस हदीस के अंदर मर्द और औरतें दोनों ही शामिल हैं। ये एक इमाम अलबानी वाली जो हदीस है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरतुहु, मग़फ़िरतुहु के जो अल्फाज हैं ये मुख्तलिफ़ ही हैं। बाद उलमा इसके हसन होने के कायल हैं और बाद इसके गैर साबित होने के कायल हैं। तो मुख्तलिफ़ ही चीज़ को आप छोड़ दें, जो रूटीन में मुतदाविल और मुतारफ़ है उसी को आप इख्तियार करें। ये एक मक्की साहब वाला भी सवाल है जी, मैं अर्ज़ करता हूँ। एक दोस्त है वो भाले भी दईदे ने तो नहीं मानता, वो आंदा है जी और दसो किन्ने किस्म दा किथे किथे पाया जी, मैं अर्ज़ करता हूँ। मक्की हिजाजी आलिम है जो सऊदीया में बैठा हुआ है, वो कहता है रफ़ा यदैन पहले होता था, बाद में नबी अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया, रफ़ा यदैन मनसूख हो गया है। रफ़ा यदैन का एक हरफ भी मनसूख नहीं हुआ। मक्की हिजाजी साहब के जो मुक्तदा हैं अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहिमहुल्लाह, उन्होंने लिखा इसका एक हरफ भी मनसूख नहीं। तो ये बनावटी बात है। किस सन में मनसूख हुआ, किस सहाबी ने नसख बयान किया है, नसख का ज़ाब्ता क्या है और उसके मुताबिक ये कब मनसूख हुआ है, ये सारे सवाल उन पर बाकी हैं। कोई भी शख्स इनका क़यामत की सुबह तक जवाब नहीं दे सकता। ये देवबंदी आदमी थी, ये हनफी हैं, देवबंदी हनफी। जी ऐसे ही है। मैंने एक बयान सुना है जिसमें आपने कहा था कि रुकू में शामिल होने से रकअत शुमार नहीं होती। जिस तरह आपने दाढ़ी के बारे में कहा है कि सहाबा से एक मुड़ से ज़ायद दाढ़ी कटवाने का सबूत मिलता है, इसी तरह रुकू में शामिल होने का सबूत भी मिलता है। प्यारे भाई, इबादत जो है, इबादत सहाबा किराम बिला दलील इबादत नहीं करते। जब भी कोई सहाबी इबादत करता है हुक्मन मरफू होती है। अब एक सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि जो बंदा रुकू में शामिल होगा उसकी रकत नहीं होगी। तो ये हदीस सेहत के एतबार से भी दुरुस्त है और हुक्मन मरफू है। इस बुनियाद पर हम कहते हैं, और यहाँ दाढ़ी की मिसाल नहीं दी जा सकती क्योंकि दाढ़ी के बारे में किसी सहाबी का कौल ऐसा मौजूद नहीं है कि आपने मुड़ से ऊपर कटवा ली तो आप मुजरम हैं या फासिक ज़ालिम हैं या मुखालिफ सुन्नत है। इधर हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं जो बंदा रुकू में शामिल होगा उसकी रकअत शुमार नहीं होगी। नहीं के लफ्ज़ है जी। एक भाई कहता है कुल बरसी 40वां बिदत है, तो जश्न बुखारी या ख़त्म बुखारी मस्जिद में मिराब भी बिदत है। भाई ये कुल 10वां 40वां आप लोगों ने दीन का हिस्सा बनाया है और कहते हैं जी कुल शरीफ तीजा 10वां में शामिल होकर सवाबे दरैन हासिल करें। क्या हासिल करें? सवाबे दरैन हासिल करें। तो मेहराब जो है ये मस्जिद का हिस्सा है। अहनाफ के नज़दीक मेहराब मस्जिद का हिस्सा नहीं है। वो कहते हैं एतिकाफ में बैठा हो, एहतलाम हो जाए, जुम्बी हो जाए, उस पर गुस्ल फ़र्ज हो जाए तो वो मस्जिद से उठे, खैमे में से उठे और मेहराब के अंदर जाकर सो जाए, लेट जाए, बैठ जाए, क्योंकि मेहराब मस्जिद से खारिज है। तो हम मेहराब को मस्जिद से खारिज नहीं समझते, ये मस्जिद का हिस्सा है। तो आप मस्जिद को जिस मर्जी डिज़ाइन पर बना लें, कोई शरीयत की पाबंदी है?
मसलक अहले हदीस के लोग सर पर टोपी क्यों नहीं पहनते, नंगे सर क्यों रखते हैं? मेरे सर पर भी है, इनकी भी है। ये हमारे नौजवान जो हैं, ये इनका एक तर्ज है कौमी। वैसे हमारे उलमा टोपियाँ, रुमाल, शिमाग, पगड़ियाँ सब कुछ रखते हैं। हमारे कई दोस्त कहते हैं जी पगड़ियाँ नहीं पहनते। मैंने कहा आप खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान चले जाएं, उधर आपको पगड़ियाँ पगड़ बड़े बड़े नज़र आ जाएंगी। इलाकाई रिवाज हैं जी। बलोच साहब भी जी जी असल में कुछ लोग बड़े मुतशद्दिद और गाली हैं, यहाँ पर भी मौजूद हैं। सर पे कपड़ा बांधा होगा। हमारे इधर बाबा जी बैठे होते हैं, किधर गए हैं आज? माशाल्लाह, वो अस्सलाम वालेकुम जो लेते हैं बड़े ज़ोर शोर से जाते हुए। यहाँ पे हमारे एक नमाजी हैं, सर पे कपड़ा बांधते हैं और जब नमाज की बारी आती है सर से उतार कर फांस ज़मीन पे मारते हैं। हाँ, ऐसे गाली लोग भी मौजूद हैं। उनको हम समझाते हैं, वो अपनी ज़िद पर माशाल्लाह 10-12 साल से कायम है, बैठे हुए हैं। अच्छा बाहर हैं, चले गीबत के ज़ुमरा में ना आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बैठने से मना किया। ये जो मुआशरा है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फैलाव से हर दूसरा तीसरा बंदा जिनसी मरीज़ है। अगर वो कोई गुनाह ना भी करे सोचने की हद तक, तो कभी भी ऐसे ना बैठे कि आपकी शर्मगाह, पीठ या आला तनासिल की तरफ लोगों की निगाह जाए। और यही वो हिकमत और सबक व दर्स है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से हमें मिलता है कि मस्जिद के अंदर घुटने पकड़ कर बैठने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। पुराने दौर में लोग धोती पहनते थे, ऐसे अगर आप बैठे तो धोती से इंसान बिल्कुल बरहना हो जाता है, बरहना। और इसी तरह जो लोग पैंट इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो नशिस्त है या उनके आज़ाद जो हैं वो भी नुमायाँ हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें इस फितने से महफूज रखे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारी जो नस्लें हैं ना, इनके आसाब को उन्होंने पकड़ लिया है। ज़ुबानें चस्कोरी बना दी हैं, दिमाग जो हैं वो रोमांटिक और सेक्सी बना दिए हैं, ठीक है। और इसी तरह बदतमीज़ बना दिए, माँ बाप के गुस्ताख बना दिए। लोग भाई अल्लाह की एक नेमत होता है, भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। किसने? मीडिया ने। भाभी जो है माँ की तरह, बहन की तरह होती है। और ड्रामे क्या चल रहे हैं? ड्रामे के भाभी का अपने देवर और जेठ के साथ जिनसी ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला माफ़ करे, ये क्या कर रहे हैं। और लोग बड़ी दिलचस्पी से इन चीज़ों को देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं। बच्चों के जितने भी कार्टून्स हैं, जितने भी मोटू पतलू या वीर या इस तरह के जितने भी कार्टून हैं, ये तमाम कार्टून दो चीज़ें इंसानों में, बच्चों में, हमारे बच्चों में पैदा करते हैं। एक शिरक, कोई कार्टून भी बेईमानी और शिरक के बगैर नहीं है। और कोई कार्टून भी सेक्सुअल, जिनसी शरारत के बगैर नहीं है। कुरान घरों में नहीं, ना कुरान का तर्जमा है। जब आप कुरान का तर्जमा अपनी औलादों को सुनाएं, ऐसी चीज़ें आप दिखाएं, तो उन पर फिर असर है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ही नहीं। और बेहयाई और शिरक जो है वो क्या है? आम है। अब ड्रामों में क्या दिखाते हैं? एक लड़की पीरनी बनी हुई है। ये ना समझना कि मैं ड्रामे देखता हूँ, मेरे घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और मेरा जो मोबाइल है वो फैमिली मोबाइल है। मेरे यहाँ जो दोस्त बैठे हैं वो जानते हैं, मेरी वालिदा भी, मेरी बीवी भी, मेरी बेटियाँ भी, मेरे बेटे भी इसी को इस्तेमाल करते हैं। फैमिली मोबाइल है। लेकिन लोग ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं कि पीरनी है ड्रामे में बनी हुई, पीर साहब बने हुए हैं। वो क्या कहते हैं? बंदिश हो गई है। अब ड्रामे देख देख कर हर अहले हदीस, हर तौहीद का दावेदार, उसका ज़हन क्या बना हुआ है? बंदिश हो गई है।
अब बंदिश का नज़रिया रखना ये भी शिरक है। ये बड़ी मुसीबतें हैं और ये प्री प्लान हमारे अखलाक को, मुआशरे को गंदा कर रहे हैं। ड्रामे दिखाते हैं, स्टूडेंट अपनी टीचर के साथ सेट हो गया, अब वैसे ही हमारे बच्चे करना शुरू कर देते हैं, मैडम को चिट्ठी डाल देते हैं मुझे तुम बड़ी प्यारी लगती हो, काम शुरू हो जाता है। ड्रामों में दिखाते हैं प्रोफेसर ने 5-7 अपनी लड़कियां, स्टूडेंट जो हैं वो सहेलियां बनाई हुई हैं, ये चीज़ें प्रमोट करते हैं। अब ड्रामों में क्या दिखाते हैं कि जी वो आशिक बूढ़ा है, ज़रा सुने हमले कितने। इस्लाम के अंदर बुजुर्गी बड़ी शान वाला मनसब है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला बूढ़े बालों का हया करता है। अब इन जालिमों ने रुख क्या किया है कि मुसलमानों के बूढ़ों को दयूस बनाओ। अब दयूस कैसे बना रहे हैं कि एक बूढ़ी औरत है, एक नौजवान लड़का उस पर जनाब फरेफ्ता हो गया। एक बूढ़ा मर्द है, ससुर अपनी बहू पर फरेफ्ता हो गया। खुदा की कसम है, अल्लाह की कसम है, ये उसके अजाब को दावत देने वाली बातें हैं। और जिस घर में बुजुर्ग बाप इस तरह की हरकतें करें और फिर ये टीवी चैनल्स और ये ड्रामे उसको प्रमोट करें, बताएं कि फिर इंसानियत कहाँ बाकी रहेगी। फिर ये वाक़यात जो होते हैं कसूर वाले, इस तरह के वाक़यात जो हैं, कौन इनका ज़िम्मेदार है? ये रह गया कोई हाफिज़ साहब पिछले दिनों बरेलवी इमाम ने बरेलवी इमाम अहमद रज़ा ने कब्र का बोसा लिया है। ये कब्र का बोसा, कब्र पर झुकना और बोसा करना ये हराम है। ये अमल इंसान को शिरक तक ले जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबी से पूछा था कि मैं दुनिया से चला जाऊं, तू मेरी कब्र पर आए तो क्या मेरी कब्र को सजदा करेगा? तो सहाबी ने क्या कहा था? ला या रसूल अल्लाह, मैं कभी भी आपकी कब्र पर नहीं झुकूंगा। आप आपकी कब्र को हाथ लगा के ये है तबर्रुक, कब्र पर भाई कब्र बरकत दे रही है और चूमना तबर्रुक के लिए, ये दुरुस्त नहीं है। ये भी पकड़ना नहीं। हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया घरों में कुरान की तिलावत करो, घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। हाँ, घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, कुरान पढ़ो। यानी इससे मालूम होता है कि कुरान पढ़ने की जगह कब्रिस्तान नहीं है। दोनों माना इसके अंदर कि ज़िंदा जो है वो कुरान की तिलावत करता है, मुर्दा नहीं करता। इसी तरह घर में कुरान पढ़ना, ये दोनों माने इसके अंदर आते हैं। साहब ये जो यार ये एक बात ध्यान में रखो, मैंने खुतबा में कहा था कि वालिदैन में लड़ाई हो, हमें किसी की बेअदबी की इजाज़त नहीं है। तो सहाबा किराम के इख्तिलाफ या उनकी लड़ाई पर किसी की भी बेअदबी की इजाज़त नहीं है। साहब ये जब मैयत तो कब्र में उतारते हैं और हल्के गुलाब वगैरह खुशबू वगैरह डालते हैं, ये सही है? मैयत पर खुशबू डालना या उसकी कब्र को खुशबूदार करना ये तो दुरुस्त है। काफूर आहद नबी और सहाबा में पानी में मिलाकर कुछ इसी तरह काफूर शामिल करना उसके गुस्ल में, तो ये दुरुस्त है। स्लेटों पे कलमा लिखना, कफन पर कलमा लिखना, स्लेटों पे कलमा लिखना, ये बिदअत है। आहद नबी में कलमा भी था, फौतगियाँ भी होती थी, कब्रें भी बनती थी, तो कलमा नहीं लिखा जाता था। कब्र के ऊपर जो फूल डालते हैं बाद में, कब्र के ऊपर फूल डालने का ये रवाज ये बाद का है। आहद नबी में फूल थे। मैंने कितनी दफ़ा आपको बताया है कि जो चीज़ आहद नबी में थी, कब्रें भी थी, फूल भी थे और तदफीन भी होती थी, लेकिन इसके बावजूद भी कब्रों पर फूल नहीं डाले। यानी जो चीज़ आहद नबी में मुयस्सर थी और उसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इख्तियार नहीं किया,
और बाद में कोई शख्स उसको दीन का हिस्सा बना ले तो ये क्या है? बिदअत है। बात समझ आइए? ये मुहर्रम में जो 10 मुहर्रम 9 मुहर्रम में मिट्टी डालते हैं कब्रों में, कब्रों पर मिट्टी डालने का ताल्लुक मुहर्रम से नहीं है। कब्र बारिश से बैठ जाए तो उस पर मिट्टी डालना चाहिए। कब्र ऊँट की कुहान की तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनवाई, तो कुहान यही है ना, अगर तो वो बराबर हो जाए फिर कब्र क्या है? मौसमी शिद्दत और बारिशें मुतासिर करती हैं, कब्र को बराबर कर देती हैं, मिट्टी को बहा के ले जाती हैं। तो कब्र की सूरत बनाना, फिर दोबारा बनाना, फिर दोबारा बनाना, ये दुरुस्त है? बेटा एक बात ध्यान में रखें, अहद नबवी में ज़्यादातर कब्रें निकलती थी बगली, जो लहद है। हमारे यहाँ कब्र जो निकलती है वो शक है। शक कब्र की मिट्टी ज़्यादा निकलती है और लहद की जो मिट्टी है वो थोड़ी निकलती है। ये बात ध्यान में रखें। तो कब्र की मिट्टी को ही कब्र पर रख डाल देना ये दुरुस्त है। मैयत को कब्र में उतारने का असल तरीका क्या है? मैयत को कब्र में पाँव की तरफ से उतारना चाहिए। ये जो सीने की तरफ कब्र के बराबर चारपाई रख कर 8-8 10-10 अफराद मैयत को उतारते हैं तो इससे मैयत भी कई दफ़ा गिर जाती है और कब्र भी टूट जाती है। भारी से भारी वजूद हो तो 2 से 3 बंदे आसानी से कब्र में उतार लेते हैं। खिलाफ सुन्नत कब्र में मैयत को उतारते हैं, इसलिए फितने का शिकार होते हैं। तो मैयत की जो चारपाई है सर की तरफ से उसका दरवाज़ा होना चाहिए कि वो सर वाला हिस्सा चारपाई का आप खोलें, और वो जो बांध होता है सर वाला, एक बंदा कब्र में उतरा हुआ उसको पकड़ ले और एक दरमियान में से थोड़ा उसको आगे करे, एक पीछे से, 3 बंदे ज़्यादा से ज़्यादा भारी से भारी वजूद भी आसानी से कब्र में उतार लेंगे अगर पाँव की तरफ से सुन्नत के मुताबिक मैयत को कब्र में दाखिल किया जाए। एक मिनट जी। कब्र को मैयत को कब्र में बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह ये अल्फाज कहते हुए कब्र में उतारना चाहिए जी। अच्छा सब उसी नमाज पढ़ने सूरह फातिहा पढ़ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ या गना बुआ या मैं जेड़े बरेलवी हजरात दे नां नहीं मानते कि नां दे पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, लेकिन फतवा ना लगाएं। हाँ ये बात ठीक है फ़िक्र वाली। इसी हवाले से जो यूनिवर्सिटीज़ में मखलूत तालीम है तो बेहतर यही है कि लड़का लड़की को पसंद करे और निकाह का पैगाम भेजे। वालिदैन को बुराई से बचने के लिए कबूल कर लेना चाहिए, कोई उज़र ना हो। निकाह में सिर्फ लड़के और लड़की की दिलचस्पी नहीं देखी जाती, ये बात याद रखना। निकाह लड़के लड़की के जिनसी अमल का नाम नहीं है, 2 ख़ानदानों की इज़्ज़त के इश्तिराक का अमली नाम है। 2 ख़ानदानों की, जिसमें देखा जाता है उस ख़ानदान के अंदर ज़िना, बेहयाई, बेरहरवी तो नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझसे मशवरा करने लगे कि मैं अपने बेटे का निकाह कर रहा हूँ। बेटी बड़ी मजहबी है, पर्दे वाली है, लेकिन माँ जो है ना उन्होंने टुरन फिरन की आदत है, करैक्टरलेस नहीं है। रोज़ाना कभी माँ के घर जाना, कभी बहन की तरफ जाना, कभी बेटी की तरफ जाना, 7 घर फिरना ना लवे उन्होंने सुकून नहीं होता। मैंने कहा रिश्ता ना करना। माँ पे बेटी, पिता पे घोड़ा, बहुता नहीं तो थोड़ा थोड़ा। उसने किसी और आलिम से मशवरा किया, उन्हें क्या मौलवी साहब की गल जड़ी ना शरण को म्यारी नहीं, कर लो रिश्ता। करके इत्थे जुम्मा पढ़ता तो सिर ते बाहमां रख के उन्हें रोंदा है। कोई दिन भी ऐसा नहीं मैनू अज माँ वाल लैके चल, अज मैनू भै वाल लैके चल, अज मैनू सहेली वाल लैके चल, अज मैनू पुफी वाल लैके चल, अज मैनू मासी वाल लैके चल। औरतें, बाज़ उलमा ने बड़ी अच्छी मिसालें दी हैं औरतों की जानवर जो करैक्टरलेस की मैं बात नहीं करने लगा, गैर अखलाकी जो औरतों के अंदर आदत आ जाती हैं। एक बीबी हुंदी है कुत्ती मिजाज है, हाँ ये बड़े नुक्ते की बात है, जिन्हों बंदे ने भी टुट के पै जाना, खामन को गालियाँ, सस नूं गालियाँ, सहुरे नूं गालियाँ, भैनों नूं। एक होती है औरत खोती,
यही तो राजी तो है। ना खामद के लिए बनना, ना सजना, ना सवरना, ना साफ सुथरा रहना। बंदा आवे जावे ते खसमा नू खावे। खोती औरत। एक होती है बिल्ली, फिरना लूर लूर गुआंढियां लो आवा, मैं फलानी दा पता लै आवां, फलानी दा मुंडा मर गया, फलानी दा डिग पिया, मैं बाजारों हो आवां, सुई धागा लै आवां, कुछ ना होवे मैं छापा ही ले आवां। फिरने की आदत होती है खोती। और इसी तरह एक होती है बंदरिया आदत औरत। बंदरिया आदत औरत को 2-4 दिन बंदे को रहना, बंदा आंदा शादी हुई है तो उत्थे मां को ही पै रही है, कदी छड़प्पी इधर तो कदी छड़प्पी उधर, कदी इधर तो कदी उधर, कदी इधर तो कदी उधर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनो, अपनी बेटियों को सुनाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 वसफ़ हैं जिनसे औरत से निकाह होता है, जमाल, नसब, हुसन, माल। दीनदार औरत से निकाह करना। हुण साडी सोच की ये फिल्मां ड्रामे वेख वेख के दुनिया की सब तो सोहनी कुड़ी मेरी बीवी होनी चाहिए। अब क्या होता है, शादी तो बाद पता लगा भी ये फलाने नाल भी नस गई सी, उत्थे भी फसी सी, उत्थे भी फिर इहदा चलदा सी। भाई न, हमारे नबी ने हमें नसीहत की है दीनदार औरत से निकाह करने की। दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैर मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, दुनिया का बेहतरीन मता जो है वो नेक औरत है। नेक औरत का वसफ़ क्या है? खामद बुलाए उसकी इताअत करे, खामद गायब हो क्या करे, उसके माल जान इज्जत दरवाजे की हिफाजत करे, कोई शय नेड़े ना फटकन दे। ये है तो ये नहीं भाई खंगी जाओ तो लंघी जाओ, आ जाओ बंदा कोई नहीं घर, तू भी आ जा, तेरा की हाल चाल है। सब्जी वाले ना भी गपशप लावे, दुध वाले ना भी गपशप ही लावे। ये जो दूधी और सब्ज़ी बेचने वाले और करियाना वाले, अल्लाह ताला इनके शुरूर से भी बचा के रखे। जिसने अपनी औरत को इनसे बेतकल्लफ़ी करने दी, समझ लो उसकी औरत को शैतान पड़ गया है। जी क्या हाल है? कितनी रखते हैं? हाँ सही। तो भाई ये जो लड़की लड़का महज एक दूसरे को पसंद कर लें, ये चीज़ें नहीं होती। वालिदैन अल्लाह जानता है। मिसाल के तौर पे हमारे ख़ानदान में एक लड़का, मेरे रिश्तेदारों में फलां शादी पे गया तो लड़की देखी, बड़ी पसंद आ गई। वो अपने वालिदैन से कहने लगा मेरी वहाँ पे शादी कर दो। उसके वालिद ने कहा शादी मैं कर देता हूँ, मैं कल मर गया दूसरा दिन, ना इन्हें तेन रोटी देनी है, ना कपड़ा देना ही, ना मेहमानों को पूछना ही, ना तेरा भैन भरा वड़न देना ही। यदी माँ भी इंज ही सी। उसने कहा नहीं मैनू की लोड़ है, मैं ट्राउज़र शर्ट ही पा के गुजारा कर लेना। जिमें बंदा कुआरा नहीं ट्राउज़र शर्ट च लगा फिरदा, मैं ट्राउज़र शर्ट ही पा के गुजारा कर लाँगा, कोई गल नहीं। अब जो है बाप दुनिया से चला गया है, सिर ते बाहियां रख के रोंदा है, बाजार से रोटी खाता है, कभी साढ़े घर आ जाता की पकाया जाए। ये वालिदैन बड़ी चीज़ें देखते हैं, शर्म हया को, हसब नसब को। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़्यादा बच्चे जनने वाली और शदीद मोहब्बत करने वाली औरतों से निकाह करो। अपने औरत वो अच्छी जो खामद की मोहब्बत में तंग दिल हो। ये नहीं सब्जी वाला भी आ जाए तो करियाने वाला भी आ जाए तो दोधी भी आ जाए तो लंघदा टपदा भी आ जाए विच ही ना, देवर भी आ जाए, जेठ भी आ जाए। आहदे नबवी में एक औरत का शिकवा किया गया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, ला तरुद्दु यदा लामिस, जेड़ा भी उन्होंने हाथ लाना चाहे ना वो हाथ पिछा कर दियो ही नहीं, भाई हट जा पिछा हो जा, आंदी वेलकम।
ऐसी औरतें ना पाक दामना होती हैं ना निकाह के काबिल होती हैं। कभी चमड़ी पे ना मरना, मारे जाओगे किरदार पे, ख़ानदान पे, माँ बाप की आदात पे जाना। कशफ और इल्हाम है अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। आप नहीं कहते कि मुझे ख्याल आया और मैंने इसको इख्तियार कर लिया और मेरा फ़ायदा हुआ। मैंने ख्याल आया अच्छा यार मैं तेरे जामा तो मैं फिर आ गया। ये अल्लाह ताला रहनुमाई करता है। लेकिन कशफ ये नहीं है कि कोई हलाल हराम हो जाए और कोई पोशीदा चीज़ उसका आपको इल्म हो जाए कि जनाब कशफ हो गया है तो उसी यूरोप दे विच सी व्यू जड़ा वो लाइव ही पे वेंदे हो। ये क्या बनावटी बातें, फिर तो बाबे की मौजें लगी हुई हैं। हाँ, ये माँ बाप का कसूर है, इस पर कई दफ़ा बातें हो चुकी हैं। शादी करके बेटे से फासला करना चाहिए। मिसाल के तौर पे बाप बेटा यहाँ पे जुम्मा पढ़ते हैं तो सुभान अल्लाह कई दफ़ा आपने सुना है, तो उसने मुझे कहा कि मेरे अब्बू जी को इशारा करें, इनको समझाएं। हम मियाँ बीवी हम बिस्तरी के लिए अंदर जाते हैं, घंटे बाद बुआ खड़का दें बाहर आ जाओ बड़ी गर्मी है। ये फजूल और गंदी हरकतें हैं। माँ बाप जो है ना, होता क्या है शादी के बाद माँ बाप कई तंग दिल हो जाते हैं तो बेटे उसके कमरे पर कान लगा लेते हैं, बीवी के साथ आने जाने पर नज़रें गाड़ लेते हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। ये पकड़ लें जी, गला ज़रा मुतासर है, बाकी फिर ना इंशाअल्लाह मौसम की वजह से इन नज़रों न्याज़ा तो ये जो मुहर्रम की नज़रें न्याज़ें हैं नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा से साबित नहीं है। दीन नबी अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह, ये बड़ा डरावना किस्म का ख्वाब है, इसकी ताबीर ना ही करवाएं, ये ना उस पर वाक़ई हो जाए। बाज़ ताबीरें होती हैं औलाद, ज़िना, बदकारी, बेहयाई, खुफिया दोस्ती उस पर चल रही होती है और अल्लाह ताला वालिदैन को दिखाता है, फिर उसके बड़े भयानक अंजाम होते हैं, माली जानी नुकसान का हो जाना। ये यहाँ पे कोई साथ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नि वल अज़्ज़ि वल कसली दुआ लिख कर दे। इधर कौन लिख देगा आसानी से? वो लिख देंगे, वो भाई लिख देंगे, उनसे लिखवा लें माशाअल्लाह। मुहर्रम की नज़रो न्याज रसूलुल्लाह से साबित नहीं, सहाबा से साबित नहीं, बाद की चीज़ें हैं, बनावटी हैं, ये दीन का हिस्सा नहीं है। ना कुरान में है, ना सीरत में है, ना सहाबा के उसवा में है, ना अहले बैत के उसवा में है। अहले तशय्यो या अहलु सुन्ना हो, कोई भी हो, ना ये अहले बैत से साबित है, ना मौला अली से, ना औलाद अली से साबित है। ना बनानी, ना खानी, ना इसका हिस्सा बनना चाहिए। दीन इस्लाम ने 365 जो शमसी दिन है, चाँद के 360 तक होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक दिन भी शादी से मना नहीं किया। अब अगर कोई कहता है हज़रत हुसैन वो 10 मुहर्रम को शहीद हुए, तो आप उनसे पूछें हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शान ज़्यादा है या मौला अली का? वो कहेंगे मौलाना अली का रज़ी अल्लाहु अन्हु। तो उन्हें कहें हज़रत अली की वफ़ात के दिन शादी क्यों करते हैं? हज़रत अली का शान ज़्यादा है या नबी पाक का? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शादियाँ 12 रबीउल अव्वल को होती हैं। तो ये मसनूई बात है। शेख शिया खुद भी 8 को मेहंदी का जूस निकालते हैं। हाँ जी, अली असगर की मेहंदी क्या है? 8 मुहर्रम को मेहंदी, किधर 9 को, किधर 7 को। ये मरफू तो है पर सही नहीं है। सूमु क़ब्लहु यौमा उबादहु यौमा। रहिमहुल्लाह बदी शेख बदी अख्ता फ़ी तस्हीह, इसकी तस्हीह में शेख बदी से ख़ता हुई है, ये साबित नहीं है रिवायत। 5 नमाज़ें पढ़ते हैं अहले तशय्यो, 2 नमाज़ें नहीं पढ़ते।
5 पढ़ते हैं और 3 वक्त अजान देते हैं। फजर की अजान हमारी अजान से 10 मिनट पहले होती है। ज़ोहरैन पढ़ते हैं, ज़ोहर के वक़्त 1 अजान, 2 नमाज़ें, नमाज ज़ोहर भी और असर भी। और मगरिबैन पढ़ते हैं, मगरिब के वक़्त 1 अजान, नमाज मगरिब भी और इशा भी। ये मातम क्यों करते हैं? मातम क्यों करते हैं? सवाल है। आपका करने को जी चाहता है। नहीं करता सवाल। मातम क्यों करते हैं? मातम करके वो अपनी वफ़ादारी और अपनी मोहब्बत का सबूत देते हैं कि हम उनके जानिसार और होबदार हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये होबदारी और जानिसारी जो है ये जुल्म पे मबनी है। ये सज़ा है जिन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से बेवफ़ाई की है। ये अल्लाह ताला की तरफ से उनका मुहासबा है। इनमें एक सवाल बड़ा उठाया जाता है कि हज़रत बीबी फातिमा का हक किसने छीना? उनका हक किसी ने भी नहीं छीना। ये एक मसनूई बात है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सुनाना, सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो छोड़ कर गए हैं वो सदका है, वो तरका नहीं है, वो तरका नहीं है। अब ये एक बात। दूसरी बात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 6 साल खलीफा रहे हैं, तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के तरके को क्या तकसीम किया? जो फ़ैसला हज़रत अबू बकर ने किया उन्होंने उसी फ़ैसले को बाकी रखा है। अच्छा, ये जो सैयदा फातिमा खुद गई थी, उसने यह इस्तिफ्ताह किया था? सैयदा फ़ातिमा शेख ना करा कोई नहीं ठीक बात। मैं ये जो चाहते हैं, नहीं करो अच्छा। साखी हो जाएगी। मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ। नहीं, एक सुन लें। हज़रत अली पे इतराज़ भी होता है। सबसे पहली जो चीज़ है, मैंने गुज़िश्ता साल भी इस पर ना एक बड़ी प्यारी मिसाल दी थी। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जो ख़ताएँ होती हैं वो ख्वाहिश नफ्स पर नहीं होती। सुन लें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बंदा कत्ल हो गया है, लेकिन उन्होंने इरादा कत्ल नहीं किया, ख्वाहिश नफ्स नहीं। ऐसे ही सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और अहले बैत की ख़ताएँ। हज़रत फ़ातिमा माल की तालिबा नहीं थी, दुनिया की तालिबा नहीं थी। वो ये समझती थी कि तरका तकसीम होगा, लेकिन जब उन्होंने ज़ाब्ता सुना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में तो फिर इसके बारे में उन्होंने मुतालबा नहीं किया। जी, इसको गलती या जुर्म इन लफ्ज़ों से ताबीर नहीं करना चाहिए। सब वालिदैन के लिए साले सवाब को बेहतरीन तरीका है। दरबार में गए और आप कहते हैं इस्तिफ्ताह किया, सिर्फ पूछा। आप देखें, जाना या इस्तिफ्ता ये कोई मुनाफी चीज़ें नहीं हैं। जाने से भी उनकी शान में कमी नहीं और पूछने से भी कमी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं अल्लाह के फज़्ल व करम से। ये महज कमज़ोर बातें हैं। 16-17 बेटे थे, कोई 10 के करीब उनकी शादियाँ थी। नहीं, ये हज़रत फ़ातिमा के बतन से 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। इनके बारे में अहादीस मौजूद हैं। जो शान इनकी है वो किसी और की नहीं, और की नहीं। शादी भी उसके बाद हुई, बच्ची भी उसके बाद। हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात के बाद शादी। जी, मगरिबैन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब 5 नमाज़ें पढ़ना शुरू की और बाजमात पढ़ना शुरू की, 5 पढ़ी हैं। फजर के वक़्त, ज़ोहर के वक़्त ज़ोहर, मगरिब के वक़्त मगरिब, इशा के वक़्त इशा, असर, ये इकट्ठी करने की कोई दलील मौजूद नहीं है। ये बिला दलील है। एक है कि मजबूरी की वजह से करना, बारिश की वजह से, धुंध की वजह से, सफ़र की वजह से, और एक है मुस्तकिल बग़ैर मजबूरी के पढ़ना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्तकिल बग़ैर मजबूरी के नमाज़ों को जमा नहीं किए। हज के मौका पर वो तो मैंने पहले अर्ज़ किया ना, मिना अय्याम हज मखसूस है, लेकिन वो यूनिवर्सल नहीं है, आम हालात में नहीं है, आलमगीर नहीं है, ज़हमा रश है। जी, एक से जाना रावल। अच्छा, कितनी कर सकते हैं आप? 5 पढ़ें, वक़्त पे पढ़ें।
और दूसरी बात यह है कि ज़ोहर असर के साथ, असर ज़ोहर के साथ जमा हो सकती है, मगरिब इशा के साथ और इशा मगरिब के साथ। जी, वालिदैन के लिए वालिदैन को इसाले सवाब के 10 तरीके हैं। ये पहले भी सवाल कई दफ़ा हो चुका है। सबसे पहले उनका कर्ज़ा उतारना, नंबर 2 तरका सुन्नत के मुताबिक तक़सीम करना, नंबर 3 उनकी वसीयत का निफाज करना, नंबर 4 उनके फ़र्ज़ रोज़े रखना, नंबर 5 उनका हज करना, नंबर 6 उनके लिए ख़ास दुआए बख्शिश करना। अगर किसी की ख्वाब में आगे कोई वसीयत करते हैं तो उसके ख्वाब में वसीयत का कोई जो है ना वो इस शरीयत के अंदर तसव्वुर नहीं है। हाँ जी, हाँ, ये चीज़ें अहले तशय्यो के अंदर कई फ़िरके हैं, वो इस मातम के कायल नहीं हैं। मैंने पहले भी बताया है कि वो चीज़ें इन चीज़ों की नफ़ी करते हैं। जी, ऐसे मातम ना करें यार। ये इतनी बोलियां क्यों हैं? साहब, कई शिये अपने आप को मुसलमान कहते हैं हम मुसलमान तो ठीक है, कहने दें उनको। वो इस्लाम के मुताबिक चलते भी हैं, मुसलमान क्यों कहते हैं? आपने कौन सा गैर इस्लामी काम देखा उनमें, मुझे भी बता दें। अज़ान ना इस्लाम के देखिए, आप देखें, कुफ्र बवा जो ऐसा कुफ्र दार इस्लाम से ख़ारिज करे ना, उस पर ये आपका काम नहीं है, किबार उलमा का काम है, मशाइख का। जो फतवा एक ऐसी चीज़ है जिसका तक़वा के साथ ताल्लुक़ है और इल्म के साथ ताल्लुक़ है और मुआशरा के साथ ताल्लुक़ है और दावत के साथ ताल्लुक़ है। ये 4 चीज़ें आप देखें ना, किस अल्लाह रसूल ने हमें पाबंद किया है कि आप ज़रूरी किसी को काफिर कहें, किया कहीं पर? अगर आप काफिर कहेंगे फिर क्या होगा? वो आपको काफिर कहेंगे, कत्ल करेंगे। वो हदीस में है ना, जो उसने कलमा पढ़ा तो कत्ल कर दिया। हाँ जी, आपने कहा तुमने दिल चीर के देखे, उसको डर के हमने कैसे फायतुल्लाह सनातनी साहब ने एक बयान रिकॉर्ड करवाया है, उन्होंने कहा पूरी दुनिया को मेरा चैलेंज है कि जो यजीद की मुखालफत करती। इसका जवाब हो चुका है पूरी। अब अगर कोई शख्स कोई काफिर कहे कि पूरी दुनिया को मेरा चैलेंज है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़लाँ मुखालिफ के बारे में उनका कोई फरमान दिखाएं, इस पर मैंने शुरू में बात कर दी है। अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू व वलदहू व बारिक लहू फीमा अअतैता। आपने इसको कैसे पढ़ना है? अल्लाहुम्मा अक्सिर माली व वलदी व बारिक ली फीमा अअतैतनी।